श्री भगवान बोले, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई हैं। उसमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मित्रों, प्रश्न उठता है, अस्मिन लोके पद किस लोक का वाचक है? अस्मिन लोके पद इस मनुष्य लोक का वाचक है, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में मनुष्य का ही अधिकार है। मित्रों, प्रश्न उठता है कि निष्ठा पद का अर्थ क्या है और उसके साथ दुविधा विशेषण देने का क्या भाव है। निष्ठा पद का अर्थ स्थिति है, उसके साथ दुविधा विशेषण देकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि प्रधानता से साधन की स्थिति के दो भेद होते हैं। एक स्थिति में तो मनुष्य आत्मा और परमात्मा का अभेद मानकर अपने को ब्रह्मा से अभिन्न समझता है, और दूसरी में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान, संपूर्ण जगत के कर्ता, हर्ता, स्वामी तथा अपने को उनका आज्ञाकारी सेवक समझता है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में से कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित हो जाना। किसी भी क्रिया में या उसके फल में किंचित मात्र भी अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का ना रहना, सच्चिदानंद धन ब्रह्म से अपने को अभिन्न समझकर निरंतर परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना। मित्रों, ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप बन जाना, यह पहली निष्ठा है। इसका नाम ज्ञान निष्ठा है। इस स्थिति को प्राप्त हो जाने पर योगी हर्ष, सुख और कामना से अतीत हो जाता है। उसकी सर्वत्र समदृष्टि हो जाती है। उस समय वह संपूर्ण जगत को आत्मा में स्वप्नवत कल्पित देखता है और आत्मा को संपूर्ण जगत में व्याप्त देखता है। इस निष्ठा या स्थिति का फल परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। साथियों, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जिन कर्मों का शास्त्र में विधान है, जिनका अनुष्ठान करना मनुष्य के लिए आवश्यक कर्तव्य माना गया है, उन शास्त्र विहित स्वाभाविक कर्मों का न्यायपूर्वक अपना कर्तव्य समझकर अनुष्ठान करना, उन कर्मों में अपने उनके फल में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके प्रत्येक कर्म की सिद्धि और असिद्धि में उसके फल में सदा ही सम रहना। मित्रों, इंद्रियों के भोग में और कर्मों में आसक्त न होकर समस्त संकल्पों का त्याग करके योगारूढ़ हो जाना, यह कर्मयोग की निष्ठा है। मित्रों, परमेश्वर को सर्वशक्त मान, सर्वाधार, सर्वव्यापी, सबके सुहृदय और सबके प्रेरक समझकर अपने को सर्वथा उनके अधीन मानकर समस्त कर्म और उनका फल भगवान के समर्पण करना, उनकी आज्ञा और प्रेरणा के अनुसार उनकी पूजा समझकर जैसे वे करवावें वैसे ही समस्त कर्म करना। मित्रों, उन कर्मों में या उनके फल में किंचित मात्र भी ममता, आसक्ति या कामना न रखना। भगवान के प्रत्येक विधान में सदा ही संतुष्ट रहना तथा निरंतर उनके नाम, गुण,
प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना, यह भक्ति प्रधान कर्मयोग की निष्ठा है। उपयुक्त कर्मयोग की स्थिति को प्राप्त हुए पुरुष में राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि अवगुणों का सर्वथा अभाव होकर उसकी सब में समता हो जाती है। साथियों, वह सबके हृदय में अपने स्वामी को स्थित देखता है और संपूर्ण जगत को भगवान का ही स्वरूप समझता है। इस स्थिति का फल भगवान को प्राप्त हो जाना है। धन्यवाद, शुक्रिया।